Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. आज की CFG की प्रॉब्लम का नाम है एस्ट्रॉइड कलेक्शन. मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर अपने को डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हुए एस्ट्रॉइड्स गिवन है. अब ये जो पॉजिटिव वाले नंबर्स है ना, +3 और +5, ये डिनोट कर रहे हैं कि ये जो दोनों एस्ट्रॉइड्स है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. मतलब इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अपने 3 और 5. ठीक है. अब ये जो -3 है ना, ये डिनोट कर रहा है कि अपना जो ये 3 वाला एस्ट्रॉइड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये जो 3 वाला एस्ट्रॉइड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब जाहिर सी बात है कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला एस्ट्रॉइड मतलब 5 वाला एस्ट्रॉइड और 3 वाला एस्ट्रॉइड कोलाइड करेगा. अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है. इधर जो नंबर्स है वो ये डिनोट कर रहे हैं कि अपने एस्ट्रॉइड की साइज क्या है. अब जो 5 वाला एस्ट्रॉइड है वो 3 वाला एस्ट्रॉइड से बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, ये 3 वाले एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो अब अपने बच्चे कौन से? 3 और 5 वाले एस्ट्रॉइड्स. अब ये जो दोनों है ना वो सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं. मतलब अपन ने अज्यूम किया है कि जो सारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं. इसके अंदर बस डायरेक्शंस की वजह से कोलिजन्स होने का डर है. ठीक है. तो ये दोनों सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो क्या ये दोनों कभी कोलाइड करेंगे? ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे. तो अपन इन दोनों को आउटपुट में दे देंगे कि आफ्टर कोलिजन जितने भी अपने एस्ट्रॉइड्स बच रहे हैं उनको अपन को आउटपुट में देना है. ठीक है. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसको अपन इस वाले एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं. देखो इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो -11 है और -12 है वो मतलब ऐसा है कि जो 11 वाला एस्ट्रॉइड है और वो जो 12 वाला एस्ट्रॉइड है वो अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है. तो अपने 11 और 12 वाला जो एस्ट्रॉइड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये जो 3 है और 2 है, ये वाला एस्ट्रॉइड राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. 3 3 और 2 जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्या ये दोनों कभी कोलाइड करेंगे? ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं. ठीक है. तो कभी ये कोलाइड करेंगे नहीं. उसके बाद ये -3 वाला एस्ट्रॉइड आया. -3 वाला एस्ट्रॉइड मतलब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो क्या अब ये जो 2 वाला एस्ट्रॉइड है और जो ये 3 वाला एस्ट्रॉइड है ये कोलाइड करेगा? हाँ, बिल्कुल कोलाइड करेगा. अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 वाला एस्ट्रॉइड. जाहिर-सी बात है 2 से बड़ा है, तो क्या करेगा, 3 वाला एस्ट्रॉइड 2 वाला एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है. तो ये जो 2 वाला एस्ट्रॉइड है वो डिस्ट्रॉय हो गया. अब ये क्या करेगा, अब ये 3 वाला एस्ट्रॉइड से कोलाइड करेगा. 3 वाले एस्ट्रॉइड से कोलाइड किया क्योंकि अभी भी ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है. और ये जो 3 वाला एस्ट्रॉइड है वो भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है. तो ये दोनों अब कोलाइड करेंगे. ये दोनों कोलाइड करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शंस भी ऑपोजिट है, तो दोनों कोलाइड करेंगे. तो क्या होगा कि दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है. तो अपने कितने एस्ट्रॉइड्स डिस्ट्रॉय हो गए? ये तीनों अपने एस्ट्रॉइड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. अब अपना है -7 वाला एस्ट्रॉइड. वो भी अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था. तो वो क्या करेगा, वो इस वाले 3 वाले एस्ट्रॉइड से कोलाइड करेगा. वो इस वाले एस्ट्रॉइड से कोलाइड करेगा. इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? इन दोनों में से 7 का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो ये जो 3 वाला एस्ट्रॉइड है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो अपना ये वाला एस्ट्रॉइड भी डिस्ट्रॉय हो गया है. अब आया अपना 2 वाला एस्ट्रॉइड. 2 जो है वो पॉजिटिव में है, मतलब वो क्या राइट में मूव कर रहा है. ये जो 2 है वो राइट में मूव कर रहा है. तो क्या ये किसी से भी कोलाइड करेगा? ये किसी से भी कोलाइड नहीं करेगा. तो ये भी लास्ट में बच जाएगा. तो अपने लास्ट में कितने एस्ट्रॉइड्स बच रहे हैं? एक तो -11 वाला, एक -12 वाला, एक 7 वाला और एक 2 वाला. ये 4 एस्ट्रॉइड्स अपने बच रहे हैं. एक बार अपन आंसर भी देख लेते हैं कि क्या अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं, क्या अपन क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं. तो हाँ, अपने ये लास्ट में 4 एस्ट्रॉइड्स ही बच रहे हैं, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं. अब अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को हर जो भी एस्ट्रॉइड अपना करंट में है अपने को उसको पीछे वाले एस्ट्रॉइड से कंपेयर करना है कि क्या उसकी डायरेक्शन सेम है. अगर देखो 3 कंडीशंस ऐसी हैं अपनी जिसके अंदर कोलाइड नहीं होगा. एक तो ऐसा है कि दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों की या तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन हो, दोनों की राइट वाली डायरेक्शन हो. लेफ्ट को मैंने माइनस से डिनोट किया है, राइट को मैंने पॉजिटिव से डिनोट किया है. या फिर ऐसा हो कि एक की डायरेक्शन तो लेफ्ट हो, मतलब अपना जो पिछला वाला एस्ट्रॉइड है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट हो और अपने जो करंट वाला एस्ट्रॉइड है उसकी डायरेक्शन राइट हो. तो क्या होगा, लेफ्ट ऐसे जाएगा,
राइट ऐसे जाएगा, तो ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे। कोलिजन सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। कोलिजन सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अपना जो प्रीवियस वाला एस्ट्रॉइड था वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपना जो करंट एस्ट्रॉइड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा, अपना पिछला वाला एस्ट्रॉइड तो ऐसे जा रहा था, अपना अभी वाला एस्ट्रॉइड ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है। तो अपने को बस यही कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये वाली कंडीशन आ रही है। अगर ये वाली कंडीशन आ रही है, तो फिर जो भी छोटा वाला एस्ट्रॉइड होगा अपन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर दोनों सेम साइज के एस्ट्रॉइड है तो अपन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने -12 से चालू किया, उससे पहले कौन सा था, -11, मतलब दोनों लेफ्ट वाले डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अभी कोई भी कोलिजन नहीं होगा। अब ये जो है वो +3 है, मतलब ये प्लस में आ रहा है। अपना जो अभी वाला एस्ट्रॉइड है वो प्लस में आ रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपना जो पिछला वाला एस्ट्रॉइड था वो नेगेटिव, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो अभी भी कोई कोलिजन नहीं होगा। सेम इसके साथ में कि दोनों अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पिछला वाला और अभी वाला एस्ट्रॉइड, और इसके साथ भी सेम होगा कि पिछले वाला और अभी वाला एस्ट्रॉइड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अभी कोलिजन नहीं होगा। अब आया -3, मतलब अपना प्रेजेंट एस्ट्रॉइड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपना पिछला वाला एस्ट्रॉइड पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो अभी इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2, तो ये दोनों ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अपना वापस जो करंट एस्ट्रॉइड है, मतलब अभी अपन ने इससे मूव नहीं किया है, अभी भी अपना करंट एस्ट्रॉइड यही है, तो अपना जो करंट एस्ट्रॉइड है अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपना जो अब पिछला वाला एस्ट्रॉइड है 3, वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा और दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, फिर आया अपना -7 वाला एस्ट्रॉइड। -7 वाला एस्ट्रॉइड अभी भी अपना लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपना प्रेजेंट एस्ट्रॉइड, और अपना जो लास्ट वाला एस्ट्रॉइड था वो अपना था पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब राइट डायरेक्शन में। तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अपना 3 डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर अपन ने वापस मूव किया तो अपना आया 2। 2 जो था अपना करंट एस्ट्रॉइड, वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और अपना पिछले वाला एस्ट्रॉइड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अभी भी कोई कोलिजन नहीं होगा। तो जो अपने कोलिजन होने थे वो हो गए, और अपने पास लास्ट में अपने एरिया में आंसर बच गया। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। अब इसको ऐसे करने से बढ़िया अपन क्या करेंगे, एक स्टैक में स्टोर करते जाएंगे। स्टैक में अपन कैसे स्टोर करेंगे, अपन जो अपना फर्स्ट एस्ट्रॉइड है ना उसको तो स्टैक में स्टोर करके ही रखेंगे। -11 को अपन ने स्टैक में स्टोर करके रखा। फिर अपन ने क्या किया, जब -12 आया तो अपन ने कंपेयर किया कि अपना जो पिछला वाला एस्ट्रॉइड था वो अपने स्टैक के टॉप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर अपना स्टैक का टॉप नेगेटिव है और अपना प्रेजेंट एस्ट्रॉइड भी नेगेटिव है, तो क्या करो, सिंपली इसको पुश कर दो कि अभी अपना कोलिजन नहीं हो पा रहा है। वो 3 कंडीशंस जो है ना, कि या तो सेम डायरेक्शंस रहे, ये अपना प्रीवियस वाला है, और ये अपना करंट वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस वाले एस्ट्रॉइड और करंट वाले एस्ट्रॉइड अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो कोई कोलिजन होगा नहीं। और अगर एक और केस ऐसा है कि अपना जो प्रीवियस वाला एस्ट्रॉइड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अपना जो करंट एस्ट्रॉइड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भी कोलिजन नहीं होगा, दोनों ऐसे वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इन केसेस में कोलिजन होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इन केसेस में अपन ऐसे ही मतलब स्टैक में स्टोर करके रख लेंगे अपनी वैल्यूज को। तो -12 को भी अपन ने स्टोर कर लिया था, क्योंकि -11 -12 दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ये वाली कंडीशन थी। अब क्या हो रहा है कि अपना जो प्रेजेंट एस्ट्रॉइड है वो पॉजिटिव है, अपना अपना जो करंट एस्ट्रॉइड है वो पॉजिटिव में है, और अपना जो पिछला वाला एस्ट्रॉइड था वो स्टैक के टॉप में है और वो नेगेटिव में है। तो क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, स्टैक के टॉप में इसको स्टोर कर लेंगे। अब ये वाला जो 3 है और 3 है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको भी अपन स्टोर कर लेंगे, 2 को भी अपन स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर आया अपना -3, मतलब अपना जो करंट वाला एस्ट्रॉइड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अपना जो पिछला एस्ट्रॉइड था वो स्टैक के टॉप में, और वो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है कि अपना ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में, जाहिर सी बात है कि कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा कि अब जो 3 है, मतलब -3 था उसको अपन एब्सोल्यूट में लिख लेंगे 3, और एक है 2। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2 अपना छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, स्टैक के टॉप को रिमूव कर देंगे। स्टैक के टॉप को रिमूव कर दिया कि अपना जो 2 वाला एस्ट्रॉइड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, अभी अपन ने कुछ भी पुश नहीं किया है, क्योंकि अपन अब इसको इसके पिछले वाले से देखेंगे, मतलब इस वाले 3 से देखेंगे। अब इस वाले थीटा पे जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, मतलब वो प्रीवियस वाला एस्ट्रॉइड जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अभी अपना करंट वाला एस्ट्रॉइड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपन 3 और 3 से देखेंगे कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, फिर से स्टैक का टॉप जो है उसको माइनस माइनस कर देंगे, और आई को भी प्लस प्लस कर देंगे, मतलब अपन इटरेटर को भी प्लस प्लस कर देंगे कि दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अभी अपने -7 पे आ जाओ। -7 पे आए तो भी अभी अपना करंट वाला जो है वो नेगेटिव है, और अपना इससे पहले जो पॉजिटिव वाला था,
मतलब इससे पहले वाला जो था वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब क्या होगा कि ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच का मतलब ये जो पॉजिटिव वाला 3 था पिछले वाला एस्ट्रॉइड, और अभी जो अपना करंट वाला एस्ट्रॉइड है उसका मैग्नीट्यूड 7 है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 3 छोटा है, तो 3 वाला एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वाला एस्ट्रॉइड, ठीक है, और 7 वाला अपना एस्ट्रॉइड बचेगा। अब इससे पहले वाला जो 3 से पहले वाला एस्ट्रॉइड था, 3 तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो इससे पहले वाला जो एस्ट्रॉइड था वो नेगेटिव में चल रहा था, ठीक है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में चल रहा था अपने करंट एस्ट्रॉइड के। तो अपन क्या करेंगे, -7 को भी पुश बैक कर देंगे कि अब कोई कोलिशन नहीं होगा -7 की वजह से, ठीक है। अब आया अपना 2, मतलब अपना करंट एस्ट्रॉइड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, और अपने इससे पिछले वाला एस्ट्रॉइड जो था वो नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कोई कोलिशन नहीं होगा। अपन 2 को भी अपनी स्टैक में पुश बैक कर देंगे। अब लास्ट में जो भी स्टैक में वैल्यूज बची वो ऐसी वैल्यूज है जो कि कभी कोलाइड नहीं होंगी एक दूसरे से। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली एक वेक्टर में स्टोर करेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो 2 को स्टोर किया, फिर -7 को स्टोर किया, फिर -12 को स्टोर किया, और -11 को स्टोर किया। अब देखो ये जो है ये अपनी उल्टी बन रही है, ठीक है। अपनी बननी कैसी चाहिए थी? अपनी बननी चाहिए थी -11, -12, -7 और 2, अपनी ऐसी बननी चाहिए थी आंसर वेक्टर। अपनी बन तो ऐसी रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे लास्ट में। रिवर्स करेंगे तो अपना एग्जैक्टली ऐसा वाला बन जाएगा, तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार अपन इसका कोड भी देख लेते हैं। इसका कोड अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने स्टैक बनाई है, और अपन आई को 0 इनिशियलाइज करके अपन ने क्या किया, अपने जो पूरा वेक्टर था उसके अंदर इटरेट करना चालू कर दिया। मतलब ये वाला जो वेक्टर था अपना, इसके अंदर अपन ने इटरेट करना चालू कर दिया, ठीक है। अपन ने बोला कि अगर अपना स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो अपना जो भी एस्ट्रॉइड अभी करंट में है उसको पुश बैक कर दो। तो अभी अपन ने जब स्टैक इनिशियलाइज ही की थी तो अपनी स्टैक एम्प्टी थी, तो अपन क्या करेंगे, -11 वाला जो एस्ट्रॉइड है उसको सिंपली पुश बैक कर देंगे कि अपना फर्स्ट एस्ट्रॉइड आया, इसकी वजह से तो क्या ही कोलिशन होगा। फिर अपन ने अपनी 3 कंडीशंस वो वाली थी जिसके अंदर कोलिशन नहीं हो रहा था उनको देखा, कि जो अपना नेक्स्ट वाला एस्ट्रॉइड है, जब अपना नेक्स्ट वाला एस्ट्रॉइड आएगा, तो अपन ये 3 कंडीशंस देखेंगे कि अगर ये 3 कंडीशंस मैच हो रही है, तो अपने अपने एस्ट्रॉइड को सिंपली पुश बैक कर दो, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में कभी भी कोलिशन नहीं होगा। तो अपना जो -12 है वो इस वाली कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है, तो अपना क्या होगा, कोलिशन बिल्कुल नहीं होगा। -12 है ये। उसके बाद ये तीनों जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब 3 जो है वो तो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसमें भी कोलिशन नहीं होगा। और बाकी के दोनों एस्ट्रॉइड्स सेम डायरेक्शन में, तो वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इन तीनों एस्ट्रॉइड्स की वजह से भी कोई कोलिशन नहीं होगा। तो अपन 3 को और 2 को पुश बैक कर देंगे। फिर आएगा -3। -3 जैसे ही अपना आया, तो अपना इस वाली कंडीशन में चला जाएगा कि जो अपना एस्ट्रॉइड जो था वो तो अपना लेस देन 0 है। अपना जो एस्ट्रॉइड था करंट एस्ट्रॉइड वो तो लेस देन 0 है, मतलब -3 है, ठीक है। और अपने जो स्टैक का टॉप है वो क्या है, अपने स्टैक का टॉप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इस वाली कंडीशन में जो है वो कोलिशन हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में कोलिशन अपना होगा, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना स्टैक का टॉप है उसको एक बार एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। मतलब लेट सपोज ए जो है उसके अंदर अपन ने अपने स्टैक के टॉप को, मतलब 2 को स्टोर करवाया, 2 को भी अपन ने अपनी स्टैक में से हटा दिया, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि 2 और अपना जो माइनस वाला एस्ट्रॉइड था उसको अपन एब्सोल्यूट ले लेंगे, मतलब 3 कर लेंगे उसको, ठीक है। अब अपन इन दोनों में से कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा है। इन दोनों में से अपन ने कंपेयर किया कि बड़ा कौन सा है, कि अपना ए बड़ा है। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों ही हट जाएंगे, तो अपन आई को प्लस प्लस कर देंगे और अपना स्टैक का टॉप तो अपन ने रिमूव कर ही दिया था, ठीक है। अगर अपना जो ए है वो बड़ा है अपने एस्ट्रॉइड से, अपना जो करंट एस्ट्रॉइड है उससे, तो अपन क्या करेंगे, इसको वापस पुश बैक कर लेंगे। लेट सपोज इधर 2 की जगह 5 होता, इधर 2 की जगह 5 होता, ठीक है। तो 5 जो है वो बड़ा होता, तो 5 जो होता वो -3 वाले एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देता। तो अपन क्या करते हैं, 5 को अपन ने निकाला था, अपन 5 को वापस इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अपना जो स्टैक का टॉप है वो 2 है, और जो अपना एस्ट्रॉइड है वो नेगेटिव वाला जो है वो बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 2 को डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब ये जो नेगेटिव वाला एस्ट्रॉइड है वो पॉजिटिव वाले एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देगा स्टैक के टॉप को, ठीक है। इसलिए अपन स्टैक के टॉप को वापस इंसर्ट नहीं करेंगे कि अपना 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ये वाला जो 2 है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार अपन देखते हैं कि अपना आंसर सबमिट हो रहा है क्या। तो हाँ, बिल्कुल अपना आंसर सबमिट हो रहा है, मतलब अपन अपनी अप्रोच एकदम एक्यूरेट है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।